मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसके होठों में गंगा और हाथों में तिरंगा है। वो देश जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम, तो कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा है। मैं उस देश की वासी हूँ जो हर ठुकराए हुए की शरण स्थली बन जाता है। वो देश जो 7 समंदर पार परदेशियों को भी अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर कहकर बुलाता है। यही प्रेम की पूज्य भूमि भारतवर्ष कहलाता है। यही प्रेम की पूज्य भूमि भारतवर्ष कहलाता है। परम सम्माननीय निर्णायक मंडल जी एवं यहाँ पर उपस्थित सभी नीर क्षीर विवेकीगण एवं झुंगी की प्यारी जनता, मैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय झुंगी की छात्रा आज यहाँ जिस विषय को लेकर प्रस्तुत हुई हूँ वो विषय है मेरे सपनों का भारत। भारत 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला एक ऐसा अद्भुत देश है जो 140 करोड़ से अधिक आबादी को अपनी पलकों की छांव में पिरोए हुए अटूट अद्वितीय बना हुआ है। मैंने अपने इस महान भारत के लिए एक महान सपना देखा है, मेरे महान भारत के उज्जवल भविष्य का सपना, आत्मनिर्भर विकसित समर्थ भारत का सपना। मेरे आंखों में एक ऐसे सपनों का भारत गोता लगाता है जहां फिर से तक्षशिला एवं नालंदा जैसे विश्वविद्यालय हो, जहां शिक्षित को रोजगार मिल जाए, जहां भ्रष्टाचार जड़ से खत्म हो जाए, जहां जाति धर्म मजहब के नाम पर दंगा न हो पाए, जिस देश का हर नागरिक अपने देश के सम्मान और अस्तित्व के लिए मर मिटने को तैयार हो जाए। मेरी आंखों में एक ऐसे सपनों का भारत गोता लगाता है जिसका स्थान महिला सुरक्षा एवं शांति के संदर्भ में प्रथम हो। और मान्यवर, बताते हुए बहुत खेद होता है कि मेरा आज का भारत विश्व के 177 देशों में से 128वें स्थान पर स्थित है। मेरी आंखों में एक ऐसे भारत का सपना गोता लगाता है जो विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो। मैं एक ऐसे भारत के प्रति संकल्पित हूँ जहाँ कश्मीर सुनकर आतंकवाद याद आए तो सिर्फ खूबसूरती। मैं एक ऐसे भारत के प्रति संकल्पित हूँ जो फिर से सोने की चिड़िया बन जाए, जहाँ की मिट्टी फिर से सोना उगले। इस पर मुझे महात्मा गांधी जी की कुछ पंक्तियाँ याद आती हैं कि चलो भारत को नष्ट कर जीवन को महकाओ, एक बार ही सही लेकिन फिर से सोने की चिड़िया बन जाओ, सोने की चिड़िया बन जाओ। मान्यवर, मेरे भारत की महानता किसी से छुपी नहीं है। भारत वो है जब दुनिया अपना भूगोल पहचान रही थी तब हमने ब्रह्मांड खोज दिया था। जब दुनिया 1, 2 और 3 में व्याकुल थी तब हमने शून्य दे दिया था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसने 200 वर्ष गुलामी सहन कर आज वो उन्नति के पथ पर अग्रसर है। और महोदय, जो सपना मैंने अपने भारत के लिए देखा है उसमें हर नारी का सम्मान होगा, हर नारी का सम्मान होगा, हर पुरुष मर्यादावान होगा, हर नारी का सम्मान होगा, हर पुरुष मर्यादावान होगा। किसी दंगे का कारण न गीता न कुरान होगा। चंद्रमा की सतह पर मेरा अपना हिंदुस्तान होगा। मेरे भारत की मिट्टी के खातिर शहीद होने को तैयार हर इंसान होगा। जी हाँ, मेरे सपनों का भारत इतना महान होगा, मेरे सपनों का भारत इतना महान होगा। मैं अपने भारत को वैज्ञानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी के शिखर पर पहुंचाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे भारत में एक ऐसी शिक्षा प्रणाली लागू हो जो हर इंसान को अपना जीवन जीने का अधिकार दे, जो हर इंसान के सपनों को साकार करे। मैं भारत में ऐसी व्यवस्था चाहती हूँ जिससे हर नागरिक को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल जाएं, हर नागरिक खुद को खुशनसीब महसूस करे, हर नागरिक मेरे भारत पर गर्व कर सके। मैं एक ऐसे भारत की कल्पना करती हूँ जहाँ आर्यभट्ट जैसे खोज करता हो। मैं एक ऐसे भारत की कल्पना करती हूँ जहाँ रामानुज जैसे गणितज्ञ जन्मे। मैं एक ऐसे भारत की कल्पना करती हूँ जहाँ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे वैज्ञानिक और राजनेता पैदा हो। मैं एक ऐसे भारत की कल्पना करती हूँ जो समृद्ध हो, जो विकसित हो, जहाँ बच्चा बच्चा अपने सपने साकार कर सके। और मुझे आशा है कि मेरा ये सपना जरूर पूरा होगा
सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। और अब अंत में मुझे अटल जी की बेहद खूबसूरत पंक्तियां याद आती हैं कि मेरा भारत केवल भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये एक जीता जागता महापुरुष है। ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की धरती है, ये तर्पण की धरती है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है। हम मरेंगे तो इस भारत के लिए, हम जिएंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हमारी अस्थियों को कोई कान नहीं है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं अनमोल वर्मा, राजकीय अध्यक्ष माध्यमिक विद्यालय झुंगी की छात्रा, अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अपने स्वप्न को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध होने की कल्पना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।